हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग परमुटेशन पढ़ चुके थे। अब बारी है कॉम्बिनेशन की। परमुटेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा, चलो आओ सीखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का ही मीनिंग जो होती है वैसे सिलेक्शन से समझी जाती है, ठीक है ना। इसका अगर आप डेफिनेशन देखो तो स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है द डिफरेंट ग्रुप ऑफ और सिलेक्शन, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और एलिमेंट, ठीक है ना, ऑफ थिंग आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। या कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर जो चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कि जैसे ए बी सी है, जिसमें से दो लेटर लेकर के हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कितने तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। परमुटेशन में क्या होता था कि हम सेलेक्ट करते थे ए बी और बी ए, दोनों इसमें काउंट होता था परमुटेशन में। उसका मतलब क्या था, परमुटेशन का मतलब क्या था, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम ए बी भी रख सकते हैं और बी ए भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिलेक्शन करने की, ठीक है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, अजय है, विनोद है, और ये क्या है, कुछ भी ले लो, सी फॉर क्या ले लो, चिंटू ले लो, ठीक है ना। अजय, विनय और अजय है और भरत है और मान लो चिंटू है, तीन लोग हैं। तो मैंने बोला कि दो लोगों को सेलेक्ट करो, तो आपने सेलेक्ट किया अजय को और भरत को, ठीक है ना। तो कोई और अगर भरत और अजय को सिलेक्ट करता है तो ये दो सिलेक्शन नहीं है, ये एक ही है। ये दोनों सेम बातें हो गई, क्योंकि दोनों में वही दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं ना। अजय आए भरत आए पहले, या भरत आए और अजय आए, सिलेक्ट तो वही लोग हो रहे हैं ना। टीम तो वही बन रही है, दूसरी टीम तो बन नहीं गई, दूसरा ग्रुप तो बना नहीं। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर को काउंट नहीं किया जाता है, ऑर्डर चेंज करने पर काउंट नहीं होता है। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता था, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, वो क्या होता है, NCR, सी फॉर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। जिसमें N गिवन आर्टिकल्स होते हैं और R जो होता है हमें चूज करना होता है कि N में से R चूज करना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। इसको मेन बात होती है कि सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को। तो चलो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं, कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे हमें हमारे पास गिवन है 8 में से 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। सेलेक्ट करके कितने तरीके से ये बनाए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो हमें 8 गिवन है, उसमें से हमें कॉम्बिनेशन किसका बनाना है, 4 में से। तो ऐसे लिखेंगे 8C4, ठीक है। इसका अगर आप बेसिकली देखो तो फैक्टोरियल 8 होगा ऊपर, नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल 4, और होगा 8 में से 4 घटा करके फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये मैं बेसिकली अभी बता रहा हूँ इसको, बाकी मैं इसको अभी और शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है। अब बाकी अब जैसे सॉल्व करते थे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें दिया है हुआ है कि 7 में से 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, 7C2, ठीक है। तो देखो, अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देख लेना। 7 लिखा है तो 7 फैक्टोरियल ऊपर लिख दिए, ऐसे 7 लिखा है तो ऊपर 7, और नीचे वाले पे हम ध्यान देंगे। नीचे वाला अगर 2 लिखा है तो ऊपर वाले को 2 बार हम ओपन करते हैं, 7 इंटू 6, ठीक है। और नीचे 2 लिखा है तो 2 फैक्टोरियल बनेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणे 1, ठीक है। तो इसका केवल इतना ही होगा, ये 3 बार में कट जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप सॉल्व करके देख लो 8C2। 8C2 का मतलब होता है 2 लिखा है ना, तो 2 बार ओपन करेंगे, 8 7, और नीचे 2 लिखा है तो 2 फैक्टोरियल बनेगा, यानी कि 2 गुणे 1, ठीक है। तो 8 7 का मतलब क्या होगा, ये 28 टाइम में कट गया, हो गया, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ है 9C4। 9C4 का मतलब क्या होगा, 4 बार इसको एक्सपेंड करना है, 9 8 7 6, और नीचे 4 लिखा है तो 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 3 2 1, ठीक है। ये 6 से ये 6 कट गए, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। ये 9 गुणे 14 हो रहा है, 7 दूना 14, 14 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
126। ठीक है, ऐसे ये इसको एक्सपेंड किया जाता है। और सबसे मेन बात ध्यान देने वाली ये होती है कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होता है। कहने का मतलब कि अगर हमें 9C7 दिया है तो इसको हम 9C2 लिख सकते हैं। 9 में से 7 घटा करके यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 9C7 को हम 9C2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हमें जब भी सॉल्व करना हो, तो हम सॉल्व किससे करेंगे? हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, हम जहाँ पर नीचे छोटा वाला लिखा हो उससे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, हम अगर हमें ऐसा गिवन हो रहा है या आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो हम सॉल्व किससे करेंगे? इसको कन्वर्ट करके इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि 9C7 लिखा हुआ है, तो मैं बता रहा था कि 7 नीचे लिखा है तो 7 बार एक्सपेंड करो। ठीक है ना, तो ये वाला ऐसे करोगे आप 4 3। ठीक है ना, 7 बार एक्सपेंड हो गया। और नीचे क्या लिखोगे? 7 फैक्टोरियल लिखोगे। ठीक है, तो या तो ऐसे करो, या तो मैंने बोला था कि इसको आप बदल लो 9C और 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि 9 और 8, 2 लिखा है तो 2 बार एक्सपेंड करेंगे और नीचे 2 फैक्टोरियल बनेगा। देखो ये वाला इजी है या ये वाला इजी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कौन सा इजी है। देखो ये 7 6 5 4 3 तक कटेगा, 7 से लेकर 3 तक कटेगा। ऊपर 9 8/2, यहाँ पर भी 9 8/2 है, लेकिन यहाँ पर हमें कम लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे हमें लिखा हुआ है 15C14। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15C1 करेंगे, 15 में से ये 14 घटा करके। ठीक है, यहाँ पर जब भी छोटा आएगा, देखो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 1 है, तो ये वाला बेटर है। ठीक है ना, 15C1 का मतलब क्या होगा? 15। ठीक है ना, चलो। तो चलो हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। NC1 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है भाई, NC1 की वैल्यू क्या होती है? N आती है। ठीक है ना, उसके बाद आप NC0 की वैल्यू क्या आती है? कुछ नहीं करना है, हम ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट यहीं से फाइंड करते हैं। NC0 आपके केस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, NC0 आपके केस में देखने को नहीं मिलेगा। NC0 की वैल्यू क्या आती है? वो भी N आती है। ठीक है ना, NCN की वैल्यू क्या आती है? NCN की वैल्यू 1 आती है। ठीक है ना, 15 में से अगर 15 को लेकर के सिलेक्ट करना है तो एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, चलो आगे देखते। ये वाला मैंने बता दिया है कि NCR को N में से R घटा करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 4 फॉर्मूले। इन हाउ मेनी वे कैन 2 मेन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 13? 13 में से 2 को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जाता है? तो 13C2। ठीक है ना, 13 12, 2 लिखा है इसलिए मैंने 2 बार एक्सपेंड किया और 2 गुणे 1। ठीक है ना, ये आ जाएगा 78, ये 6 बार में कटा होगा तो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पार्टी वाले हैं। ठीक है ना, पार्टी वाला, चलो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है ना, मैं दोनों तरीके बता देना चाहता हूँ, एक बेसिक से कैसे सॉल्व होगा एंड फॉर्मूला कॉम्बिनेशन से कैसे सॉल्व होगा। पहले बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन से सॉल्व करने की। 10 लोग हैं और हाथ कब मिलेंगे भाई? जब 2 लोगों का हाथ मिलेगा तो 10C2 10C2 होगा। बस इसका आंसर यही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10C2 का मतलब क्या होगा? 10 गुणे 9 बटे में 2 गुणे 1। 2 लिखा है इसलिए मैंने 2 बार एक्सपेंड किया और नीचे 2 फैक्टोरियल बना दिया। ठीक है ना, ये देख सकते हो कि 5 बार में कट जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, एक तो आंसर हो गया क्या? 10C2 मतलब 45। दूसरा तरीका क्या था कि अगर 10 लोग हैं, ठीक है ना, 10 लोग हैं, ठीक है, तो ये कैसे हाथ मिलाएंगे? जैसे जो पहला व्यक्ति है, जो मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति है, वो किससे हाथ मिला सकता है? दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें नंबर वाले व्यक्ति से। यानी कि एक जो व्यक्ति है पहला वाला, जो फर्स्ट पर्सन है, वो बाकी 9 लोगों से हाथ मिला सकता है। ठीक है, अब ये हाथ मिला लिया, अब ये किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है ना, और जो सेकेंड पर्सन है, ठीक है ना, अब इससे कोई हाथ नहीं मिलाएगा फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन है, बाकी बचे हुए 8 लोगों से हाथ मिला सकता है। ठीक है, अगला वाला 7, अगला वाला 6, अगला वाला 5 4 3 2, और जब 2 लोग बच जाएंगे तो वो एक ही लोगों से हाथ मिला सकता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका जो हो जाएगा सम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के हमें 9 तक का सम करना होगा, ठीक है ना। 1 से लेकर के 9 तक का सम करना होगा, और 1 से लेकर 9 तक का सम जो होता है वो 45 आता है, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला बहुत ही ईजी लगेगा, इसे ही समझिए, ठीक है। चलो, दूसरे तरीके से ये भी इसका फॉर्मूला बन जाता है कि 10 लोग हैं पार्टी में, अगर हाथ मिलाने जा रहे हैं तो क्या होता है, n(n-1/2) होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये भी होता है n(n-1/2), ठीक है। एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने बोला अभी उसका कि इसका जो फॉर्मूला होता है NC2 होता है। NC2 को जब आप एक्सपेंड भी करोगे तो क्या आएगा, 2 लिखा है तो 2 बार एक्सपेंड करो, n(n-1), और नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल बनेगा, यानी कि 2 गुणे 1, और इसकी वैल्यू क्या दिया है 66। ये उधर जाएगा तो 132 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन ना सॉल्व करने लगना, यहाँ से वैल्यू सोचना कि किसका किसका मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है, ठीक है। तो 12 और 11 का मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगी, यानी कि 12 लोग थे, ठीक है ना। इतना क्लियर होगा, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलो, अच्छा एक बात और देख लेते हैं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 10 पीपुल थे पार्टी में, अगर यहाँ पर गिफ्ट एक्सचेंज करते, ठीक है ना, अगर यहाँ पर गिफ्ट एक्सचेंज करते, एक लोगों के पास एक गिफ्ट है और वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो कितने तरीके से गिफ्ट एक्सचेंज होता, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे हाथ मिलाया जा रहा था, तो ये वाला पर्सन इस वाले पर्सन से हाथ मिलाया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक बार हाथ मिलाया गया है, ठीक है ना, 1 हैंड शेक हो रहा है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर गिफ्ट देने की बात किया जाएगा तो ये इसको गिफ्ट देगा तो एक गिफ्ट हो गया, और ये इसको गिफ्ट हो दिया तो दूसरा गिफ्ट हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है तो 2 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे उसमें n(n-1) मैंने फॉर्मूला बताया बाई 2 था, तो यहाँ पर बाई 2 नहीं रहेगा, इतना फॉर्मूला होगा किसमें, गिफ्ट एक्सचेंज में। अगर 10 लोग हैं गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 10 और गुणे 9, यानी कि 90 तरीके से हम कर सकते हैं इसको गिफ्ट एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पर 90 होगा इसका आंसर, अगर गिफ्ट एक्सचेंज वाली बात आती है तो। ये वाला भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, और एकदम शानदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपने शायद ही देखा होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 पीपल को गिफ्ट एक्सचेंज करना है, और कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि कोई अपना गिफ्ट ना पाए। पिछला वाला तरीका जो मैंने बताया उसमें अपना ही गिफ्ट पा सकता था, लेकिन यहाँ पर अपना गिफ्ट नहीं पाएगा। तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, इसका जो होता है 4 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल, -1/1 फैक्टोरियल, +1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, इसका आंसर होता है, ठीक है। अब बोलो कि ये क्या है, ये तो आपने कर लिया, हमें समझ में नहीं आया, तो उसके लिए चलिए आइए अगले पेज पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ 4 एलिमेंट। ये क्या है, डी अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ये परमुटेशन जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर नो एलिमेंट इज लेफ्ट अनमूव्ड। द नंबर ऑफ डी अरेंज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज नोन एज द सब फैक्टोरियल ऑफ n, और nth डी अरेंजमेंट जो होता है वो nth मोनमोर्ट होता है, मोनमोर्ट नंबर होता है, और इसका जो नोटेशन होता है फैक्टोरियल n ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, या dn या ऐसे फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब यूरल का कमाल था, ठीक है ना। यूरल नंबर आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक में, ग्रेजुएशन में या 12th में भी, उससे पहले पढ़ा होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, सिंपली आप देख लेना कि जैसे 4 पीपुल थे तो 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 1 से स्टार्ट करेंगे, और एक प्लस में एक माइनस में चलता जाएगा, 1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस में 1/1 फैक्टोरियल, प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, ऊपर 1 है नीचे का बदल रहा है, ठीक है ना, 1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल है, और ये बन गया 1, ये भी बन गया 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इससे ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको साफ करके ही लिख देते हैं, इससे ये कट गया तो बच गया 1/2 -1/6 +1/24, ठीक है ना। ये भी 24 है, ये भी 24 है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा आप देख सकते हो 24, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 -4 +1, ठीक है ना,
12 माइनस 4 प्लस 1/24 और बाहर 4 फैक्टोरियल रहेगा, तो ये कुल कट के 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसको 9 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप जानते रहने चाहिए। आपने शायद ही ऐसा क्वेश्चन देखा होगा और ये ऐसा वाला फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो एक ये भी क्वेश्चन था कि देखो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कि एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है, कब प्लस लगेगा और कब मल्टीप्लाई लगेगा। ठीक है ना, कहाँ पर क्या लगेगा मैं उसमें बता देना चाहता हूँ कि एंड में प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई लगेगा, और में प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई लगेगा। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होती है। मैंने बोला कि जैसे यह इस एग्जाम्पल से बेटर वे से समझ सकते हैं। 5 रूट है कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, कानपुर से झांसी। कानपुर से झांसी जाने के लिए कितने रूट है, 1 2 3 4 5। और झांसी से भोपाल जाने के लिए कितने रूट है, 4, 1 2 3 और ये 4 है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति इससे गया तो उसके बाद आगे कितने तरीके से जा सकता है, 1 2 3 4 तरीके से। ठीक है ना, तो अभी पहले से जाकर कितने तरीके से जा सकता है, 4 तरीके से, एक बन गया कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, दूसरे से अगर जाए तो फिर उसके पास 4 ऑप्शन है आगे जाने के लिए, यानी कि फिर से 4 तरीके से जा सकता है। एक बात बताने की, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, फिर से देख लेते हैं एक बार कि जब पहले से गया तो यहाँ पर पहुँचा तो दूसरे से भी जा सकता था, तीसरे से और चौथे से भी जा सकता था। तो पहले से जाकर बाकी आगे 4 से जा रहा है तो पहुँच गया क्या भोपाल, वो या बी पर पहुँच गया क्या, हाँ पहुँच गया। तो 4 तरीके से है और पहुँच गया। अब एक बार पहुँच गया तो अब प्लस लगेगा, मतलब एक बार अगर हमारा प्रोसेस पूरा हो जा रहा है तो उसमें प्लस लगता है। ठीक है ना, अगर जब तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो ऐसे ही आगे 4 4 4 आप देखोगे तो हर बार में 4 आएगा। ठीक है, अगर इससे शॉर्ट वे में समझना हो तो ऐसे समझेंगे कि कानपुर से झांसी जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 5। क्या भोपाल पहुंच गया, नहीं अभी नहीं पहुंचा है, तो मल्टीप्लाई लगेगा। ठीक है ना, भोपाल जाने के लिए आगे कितने रास्ते हैं, तो 4 रास्ते हैं, तो 5 गुणे 4 बराबर 20। इसको आप ऐसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलो कुछ आगे और देख लेते हैं। ठीक है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और अच्छी आने वाली है उसमें। आउट ऑफ 17 प्लेयर देयर आर 5 बॉलर। ठीक है ना, 17 प्लेयर में से 5 बॉलर है। फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग अ टीम ऑफ 11 प्लेयर इन विच हैज 2 बॉलर। ठीक है ना, अच्छा एक बात बताना कि 17 में से 5 बॉलर हैं, बॉलर बॉलर क्या है, 5 हैं, तो अदर्स क्या होंगे, अब बैटमैन विकेट कीपर या जो बैटमैन ही होंगे उसमें। ठीक है ना, दो ही कैटेगरी में बांटा जाता है, बॉलर और बैट्समैन में। तो 5 बॉलर है तो अदर क्या होंगे, 12। ठीक है ना, तो एक बात बताना कि 11 की टीम बनानी है जिसमें 2 बॉलर होना चाहिए, यानी कि 5 में से हम 2 बॉलर चूज करना है, 5C2। क्या 11 की टीम बन गई, नहीं बनी। अभी आंसर आ रहा होगा कि नहीं बनी, अभी तो हमने 2 को सेलेक्ट किया है। ठीक है ना, अभी और कितने सेलेक्ट करने हैं, 9। देखो अभी टीम नहीं बनी है, अभी और सेलेक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई का यहाँ पर साइन कर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर और का आंसर आ रहा है एंड का। ठीक है ना, एंड में मल्टीप्लाई होगा और में क्या होता है, प्लस किया जाता है। ठीक है ना, ये प्लस का साइन है। अभी देखो 12 में से मैं कितने को चीज चूज करना है, 9 को। ठीक है, 5C2 का मतलब होता है 10 और 12C9 का मतलब होगा 12C3, यानी कि 12 11 10 बटे में 3 गुणे 2, तो 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, 11 दूना का 22, 22 और 2 0 है, 2200 तरीके से बन सकता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो चलो अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा कमेंट करके, और अभी आगे आने वाले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, चलो तब तक के लिए थैंक यू।